महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव, माता गंगा का, पर्वतराज हिमालय, महारानी मैना के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार संपूर्ण हुआ। भगवान शिव माँ गौरा के साथ कैलाश पर विराजे। ये शिव महापुराण की जो कथा है, इसमें जो रुद्र संहिता आगे का भाग है, कुमार खंड, सती खंड, पार्वती खंड और कुमार खंड। वस्तुतः इसमें भगवान शिव के ही परिवार की लीला चरित्र गाए गए हैं रुद्र संहिता में। इसलिए ये रुद्र संहिता का बड़ा विस्तार हुआ श्री शिव महापुराण में। अच्छा, रुद्र संहिता का कुमार खंड आरंभ हुआ। प्रसंग है, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा। वस्तुतः शिव पुराण का बड़ा भारी विस्तार है, पर अपने को थोड़े थोड़े में दिग्दर्शन करते चलना है। प्रसंग आरंभ हुआ कि नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मन, भगवान शंकर ने उन देवी पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया? उन परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ? तारकासुर वध किस प्रकार हुआ? ये सब उत्कंठाएं देवर्षि नारद के हृदय में उठ रही हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी कैलाश पहुंचते ही पहले तो वहाँ महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद भगवान शंभु माँ भगवती पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिणाम के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। आगे के प्रसंग में कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है। वो भी ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर
कुमार के गंगा से उत्पन्न होने का और कृत्तिका आदि जो 6 स्त्रियां थीं उनके द्वारा पालन पोषण किए जाने का और उन 6 माताओं की संतुष्टि के लिए ही उन कुमार कार्तिकेय के 6 मुख धारण करने की कथा। अब कृत्तिकाओं ने पालन किया तो उनका नाम भी कार्तिकेय हुआ। बोलिए स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय। ऐसे तो गंगा से ये उत्पन्न हुए, 6 कृत्तिकाओं के द्वारा पालन हुआ तो कार्तिकेय कहलाए। 6 संतुष्ट हो सकेंगे, 6 कृत्तिकाएं जो स्त्रियां हैं 6 मुख धारण कर लिए, कार्तिकेय नाम से जगत में ब्रह्मांड में विख्यात हुए। और पीछे स्वामी कार्तिकेय भगवान शंकर माँ गिरिजा की सेवा में लाए जाने की वो भी कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा देवऋषि नारद से, भगवान शंकर ने कुमार कार्तिकेय को गोद में बिठाया, अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उनको तरह तरह के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति, अस्त्र शस्त्र सब प्रदान कर दिए। माँ पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने तो हर्षपूर्वक, इतना हर्ष हो गया उन गिरिराज किशोरी को, उन कुमार कार्तिकेय को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, 7वें चिरंजीव होने का वरदान भी दे दिया, चिरंजीव भी बना दिया। बोलिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की जय। आगे तारकासुर का संग्राम है। इसी बीच में देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, इस कथा का बड़ा विस्तार है, स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा शिव महापुराण में बड़ा भारी विस्तार है इनके जन्म प्रसंग का। अच्छा, बीच में ही देवताओं ने जैसे ही आए सेवा में, 6 मुख लेकर आए, सीधे गंगा जी से प्रकट हुए थे। एक ही कथाओं में बड़ी बड़ी कथाओं का प्रवेश है। चलो, इस बीच में देवता है तो भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु तारकासुर इन कुमार कार्तिकेय के हाथों से ही मारा जाने वाला है। इसीलिए ये जो देवी पार्वती हैं, इनका परिणय और कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति, ये सब इतने उत्तम उत्तम चरित्र इसीलिए घटित हुए हैं विलक्षण ढंग से। इनका जन्म बड़ा विलक्षण हुआ, अतः हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए। और ये जो तारकासुर है, इसका भी तो काम तमाम होगा। इसके लिए आप इन कुमार कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए, हम लोग आ जाइए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके इस तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे देवऋषि नारद को। हे नारद, ये सुन के भगवान शंकर का हृदय दया से द्रवित हो गया, प्रार्थना स्वीकार की और उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया भगवान शिव ने। और फिर तो भगवान शिव की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश, जगत पिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सब देवता इकट्ठे हो गए। तुरंत ही कैलाश पर्वत से सब चल दिए कुमार कार्तिकेय को लेकर। अच्छा, उस समय जब श्री हरि चले, भगवान विष्णु देवताओं के साथ, सबके मन में पूर्ण विश्वास था कि ये स्वामी कार्तिकेय तारकासुर का वध अवश्य कर डालेंगे। क्यों? भगवान शंकर के तेज से भावित हैं। तो क्या किया देवताओं ने, जब युद्ध होना था तो कुमार कार्तिकेय को सेनापति बना दिया, युद्ध का सेनापति कुमार कार्तिकेय को बना दिया। और उस तारकासुर का संहार हो, युद्ध के क्षेत्र में सब आ गए। अब कोई तारकासुर, अरे इसका प्रताप, इसका बल अप्रमेय कहता था। वो महाबली था, महापराक्रमी। उस तारकासुर को जो पता लगी कि देवता तो युद्ध के उद्योग में लग गए,
एक बड़ी भारी विशाल सेना के साथ उन देवताओं से युद्ध करने के लिए तत्काल चल पड़ा। बड़ा बलवान था, जैसे बाली था ना किष्किंधा का राजा। कोई शत्रु आ जाए पुकारे उससे सहन नहीं होता, रात हो दिन हो, युद्ध की मर्यादा हो न हो, चल पड़ता था। बहुत बलवान था, समंदर से भी अपार बल कहा जाता था बाली का। ये तारकासुर भी बड़ा बलवान था, चल पड़ा, अपनी सेना लेकर चल पड़ा। अब भाई उसकी सेना जो थी ना इतनी विशाल, उस विशाल सेना को आते ही देवता तो एक बार घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु भी वहां हैं, सब देवता भी हैं, उन्हीं के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग जो कुमार कार्तिकेय के, अरे कुमार कार्तिकेय को तो तुमने अधिनायक बनाया है, सेनापति बनाया है, युद्ध करने के लिए तुम लोग उद्यत हुए हो, तो तुम लोग घबराओ नहीं, इसकी सेना को देख के भयभीत नहीं हो। तुम इस युद्ध में, तुम लोग इस संग्राम में दैत्यों को आज जीतकर विजयी हो जाओगे। बड़ा हर्ष हुआ। अच्छा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सब देवताओं का उत्साह बहुत बढ़ गया। अब तो युद्ध की जो कामना थी वो बड़ी बलवती हो गई। मालूम पड़ गया विजयी होंगे, चलो उत्साह भी बढ़ा, बल भी बढ़ गया। अब आकर युद्ध में सब डट गए। और इधर तो भाई जो असुर थे, बहुसंख्यक कह लो, इतने असुरों से घिरा हुआ था वो तारक, बड़ी भारी सेना के साथ आ धमका उस युद्ध भूमि में। अब भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध था, बड़ा भयावह युद्ध था। वहां भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु है, उन्होंने अपने आयुध थे सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण कर रहे हैं। बारंबार शारंग धनुष की टंकार हो रही है युद्ध में। सेनाओं के ऊपर असुरों की सुदर्शन चक्र चल रहा है, तेज असहनीय है। तो सब कुछ अपने अस्त्र शस्त्र आयुधों को लेकर युद्ध के भूमि में उस महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। और भाई सब देख ही रहे, अचानक इतना बड़ा युद्ध खड़ा हुआ। देखते ही देखते उन श्रीहरि और तारकासुर के बीच में ऐसा महायुद्ध, बड़ा रोमांचकारी। राम रावण युद्ध हुआ तो रावण से युद्ध होता था तो रोमांच भी होता था। उसकी माया बड़ी विलक्षण थी। भगवान श्री राम को छोड़कर उस रावण की माया का पार कोई पाता नहीं था। भगवान शेष हैं, अनंत हैं। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी महाराज कुछ कुछ मनुष्यों के उचित लीला भी कर रहे हैं। ना करें तो उनका ईश्वरत्व तो प्रकट हो जाएगा ना। अरे ये तो परमात्मा ही मनुष्य रूप में है। तो भगवान युद्ध भी ऐसा कर रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण, कभी मूर्छा होती है, कभी नागपाश में बन जाते हैं, कभी विस्मित हो जाते हैं, कभी प्रभु श्री राम का रथ एक दंड के लिए, मानो आधे घंटे के लिए बाणों से ढक देता है रावण। पृथ्वी आकाश पाताल हाहाकार होती है, रावण की विजय हो गई। आधे घंटे बाद पीछे प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं, जैसे कोहरे के भीतर से कभी सूर्य प्रकट हो। तो जो राम रावण युद्ध था वो बहुत रोमांचकारी भी था। यहाँ भी भगवान श्री हरि और तारका का जब युद्ध हुआ, तारकासुर महाबलशाली, बड़ा रोमांचकारी था। क्यों? भगवान सुदर्शन चक्र लेके, अपना शारंग धनुष लेके तैयार है। महायुद्ध छिड़ गया। उस समय उस युद्ध की भूमि में ब्रह्मा जी ने स्वामी कार्तिक से कहा। अब 6 कृतिकाओं ने इनका पालन किया, इन्होंने 6 मुख लिए। तो कार्तिकेय सहज नाम पड़ा इनका, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सेनापति भी हैं, युद्ध में इन्हीं का आधिपत्य है, अधिनायक यही है कि आप तो पार्वती पुत्र हो। ये जो श्री हरि और तारकासुर का ये जो युद्ध हो रहा है, ये व्यर्थ हो रहा है।
हे कार्तिक, इस व्यर्थ युद्ध की शोभा नहीं हो रही है। मानो ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया, इस युद्ध का अंत नहीं होगा। ये तारकासुर केवल शारंग धनुष और सुदर्शन चक्र पर जीता जाने वाला नहीं है। नहीं तो आपको इस युद्ध का सेनापति क्यों बनाया जाता? आप हम सबके अधिनायक हैं। अब चूंकि ये व्यर्थ ही युद्ध हो रहा है, भले रोमांच हो रहा हो, इसलिए इसकी शोभा मुझे मालूम नहीं पड़ती। तो ये व्यर्थ युद्ध क्यों कहा ब्रह्मा जी ने? क्योंकि पता है इन श्री हरि के हाथों से तारक की मृत्यु नहीं होगी। और पहले बड़े युद्ध हुए, हमेशा देवताओं को भागना पड़ा है। तो आज ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी से कहा, हे कार्तिक, मुझी से वरदान पाया है, ये तारकासुर अत्यंत बलवान हो गया है। इसलिए हे पार्वती नंदन, आपके अतिरिक्त इस पापी को दूसरा कोई नहीं मार सकता। तो अब आप शीघ्र ही इस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे इस तारका का संहार करने, अब क्या अवस्था ही थी कुमार की, कार्तिक की क्या अवस्था थी? कुछ भी नहीं थी इन देवताओं के सामने और तारका के सामने। तो तारक का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, केवल इसी के निमित्त आप भगवान शंकर से उत्पन्न हुए हो। आप आगे बढ़ो युद्ध में। ये व्यर्थ युद्ध की कोई शोभा नहीं है, रोमांच से कुछ नहीं होगा। आज तारक का वध होना चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए स्वामी कार्तिकेय। तथास्तु कह के मानो वरदान दे दिया, मारूंगा, आज ही मरेगा, ऐसा ही होगा, कहा उन्होंने। और युद्ध के लिए तत्पर हो गए, युद्ध करूंगा। अब तो कुमार कार्तिकेय और उधर महादैत्य तारकासुर, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, बड़ा भयंकर। लेकिन सबके देखते देखते कुमार कार्तिकेय के आघात से तारकासुर अचानक धराशायी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिक महाराज की जय जयकार हुई। अब महाबली दैत्यराज तारक मारा गया। जब मालूम पड़ गई, अरे इसके तो प्राण पखेरु उड़ गए युद्ध में, सब देवता आनंद में मगन। बहुत समय से अपने अपने स्थान में थोड़े ही थे, किसी को टिकने नहीं दिया इसने, सब आनंद में मगन हो गए। उधर कैलाश पर भगवान शिव को कार्तिकेय की विजय का समाचार मिला। भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां पधारे युद्ध भूमि में, और बड़ा वात्सल्य उमड़ रहा है भगवती पार्वती के हृदय में। बड़े प्रेम से अपने पुत्र को, कुमार को अपनी गोद में लेके लाड़ प्यार करने लगी। वहीं युद्ध स्थल में, उस युद्ध स्थल में उस समय जब भगवान शिव भी आ गए, माँ पार्वती भी आ गई, सब देवता थे ही, बहुत बड़ा विजय उत्सव मनाया गया। उसमें देवताओं ने खूब पुष्पों की वृष्टि की, नगाड़े बजाए, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया। स्वामी कार्तिकेय का बड़ा स्वागत अभिनंदन हुआ। और पीछे भगवान रुद्र उन जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान तो कैलाश ही है भगवान का। काशी में तो भगवान शिव आसन लगाते हैं, पर निवास तो कैलाश ही है। चले आए कैलाश पर, और इधर सब देवताओं ने उन श्री शंकर नंदन कुमार कार्तिक का स्तवन किया और उनसे निवेदन भी किया कि हे कुमार, आपने असुर राज तारक को मारकर हम सबको ही नहीं, चर अचर समस्त जगत को आज सुखी कर दिया है। अब आप बहुत देर तक, बहुत समय तक उनकी स्तुति का प्रसंग चलता रहा। भगवान शिव, माता पार्वती जब कैलाश गए,
उसके बाद विजय उत्सव हो गया तो वो चले गए, पर पीछे से देवताओं ने बड़ी भारी स्तुति की, बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग हुआ। तो जब सबने स्तुति कर ली तो देवताओं ने कहा कि आपने तो आज समस्त जड़ चेतन स्थावर जंगम समस्त देवताओं को, समस्त लोगों को प्रसन्न किया, आनंदित किया। तो अब आप भी अपने माता पिता भगवती पार्वती भगवान शिव का दर्शन के लिए उन भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर पधारने की कृपा करें। मानो युद्ध में बड़ा परिश्रम हुआ, अब थोड़ा विश्राम होना चाहिए और दर्शन करें अपने माता पिता का। तो उसके पीछे सब देवताओं के साथ ही कुमार स्कंद, उनका एक नाम स्कंद भी तो है, भगवान शिव के समीप कैलाश पर पहुंचे। वहाँ शिव और शिवा सब विराजमान हैं। और वहाँ तो सबने, भगवान शिव माँ गौरा के साथ सबने बड़ा आनंद मनाया। कैलाश पर भी बहुत आनंद हुआ। सब देवताओं ने वहाँ भगवान शिव की स्तुति की है और भगवान शिव जी ने उन सबको वरदान भी दिया, सबके चित्तों को प्रसन्न किया और अभय दान देकर विदा किया। मानो अब तुम लोग अभय हो जाओ, अपने अपने लोकों में तुम लोग आनंद लो। बहुत समय से ये कष्ट देवताओं पर था, तारकासुर का वध अनंत विश्व सृष्टि को सुखी करने वाला हुआ। अच्छा, इधर स्वामी कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ, तारकासुर का वध हुआ और ज़्यादा समय नहीं लगा, कोई विशेष समय नहीं लगा। कुछ काल के बाद भगवान गणपति का भी जन्म हुआ। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणपति का भी प्राकट्य हुआ। अच्छा, कार्तिकेय जी की जब ये प्रधान तारकासुर के वध की और उनके जन्म की कथा सुनी, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से, पीछे कहते हैं ब्रह्मा जी से नारद जी महाराज कि आप तो प्रजानाथ हो, मानो सारी सृष्टि तो आपने प्रकट की है, आप जगत पिता हो। मैंने स्वामी कार्तिकेय का तो सब वृतांत सुन लिया, उनकी उत्तम कथा सुन ली। अब मुझे गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना है, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो, एक समय देवी पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ हो, कार्यकुशल हो और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। उस सेवक में 3 बातें चाहिए मुझे, परम शुभ हो, कार्यकुशल हो और आज्ञा में रहे, बिल्कुल तत्पर। तो ऐसा विचार किया माँ गौरा ने, माँ पार्वती ने। ऐसा विचार करके उन पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। निर्माण हो गया, गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। इनके तो नाम से ही विघ्न टल जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाते हैं। विश्व सृष्टि में शंकर सुवन भवानी नंदन इस नाम से बड़े प्रख्यात हुए हैं। विद्या के समुद्र, ज्ञान के समुद्र हैं। बुद्धि के तो विधाता ही कहे गए हैं दूसरे गणेश जी महाराज। ऐसी बुद्धि, क्योंकि कह दिया ना कार्यकुशल चाहिए, और परम शुभ है, इसलिए इनके स्मरण से ही सब कार्य आरंभ होते हैं। इनके स्मरण से ही सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, तभी तो परम शुभ होंगे। और बड़े कार्यकुशल हैं।
अरे विद्या और बुद्धि के समुद्र ही हैं जब, तो शरीर के मल से उत्पन्न हुए। सब शुभ लक्षण उनमें विराजमान थे, प्रकट होते ही, किसी के वरदान से नहीं, प्रकट होते ही। बड़ा बड़ा कोमल स्वरूप है, आनंद मूर्ति मालूम पड़ते हैं, समस्त मंगलों की खान है। मानो इनके दर्शन से ही समस्त मंगल प्रकट हो रहे हैं। भगवान राम को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा ना, मंगल भवन अमंगलहारी। तो जब श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ हुई तो पहला ही दोहा, पहला सुर उठाया, गणेश जी महाराज की स्थिति हुई। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदन। अब गणनायक तो है, गण तो बहुत है भगवान शिव के, गणनायक और करि बर बदन। मानो ये बड़ा विलक्षण स्वर उठा है श्री रामचरितमानस का। इसके व्याख्यान का भी बड़ा बड़ा विस्तार है। और इस एक सोरठा में जिसमें श्री गणेश जी महाराज की स्तुति हुई, इसमें बड़े बड़े रहस्यात्मक कथाएं भी छिपी हुई हैं। अच्छा चलो, यहाँ पहले तो गणेश जी महाराज प्रकट हुए। प्रकट होते ही समस्त शुभ लक्षण थे, क्योंकि माँ पार्वती का ऐसा विचार ही था कि सेवक ऐसा हो कि बड़ा शुभ हो, हर कार्य में बड़ा कुशल हो। कुशल में चतुरता भी तो खूब आ गई, भरपूर चतुरता आ गई, और आज्ञा में तत्पर रहे, यहीं कैलाश पर रहे, सेवा में रहे। तो माँ पार्वती ने उनको देखकर कहा, तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए और चाहे वो कोई भी हो। अब आज्ञा में तत्पर चाहिए था, तो प्रकट होते ही आज्ञा मिल गई। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे थे ऋषि नारद को, कहते हैं, ऐसा कह के हे नारद, उन देवी पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक सुंदर सी छड़ी भी दे दी और उन गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया और स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। और इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुंचे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब गणेश जी महाराज तो उन भगवती पार्वती पति भगवान शिव को पहचानते तो थे नहीं, दर्शन तो अभी तक कभी किया नहीं था। जैसे ही भगवान शिव द्वार पर आए, झट बोल पड़े गणेश जी, माता की आज्ञा के बिना अभी भीतर मत जाओ। कारण है कि माता स्नान करने बैठ गई हैं। तो भगवान शिव अकेले ही थोड़ी आए होंगे, परिकर तो साथ में होगा। उन महेश्वर के गण जैसे एक साधक होता है और एक भगवान के परिकर होते हैं। जो साधक होता है वो ध्यान में भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, जो परिकर होते हैं वो तो प्रत्यक्ष ही लीलाओं का दर्शन करते हैं। अब उन महेश्वर के जो गण थे साथ में, इतनी तो बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान शिव कैलाश पधारे, द्वार पर इसने रोक दिया छड़ी लगा के, कौन है ये? पर उसने जब कहा, विचार करते हैं सब कि इसने कहा क्या है इस पर देखो। कहता है, माता की आज्ञा के बिना अभी भीतर मत जाओ। कारण है कि मेरी माता अभी स्नान कर रही है, बैठ गई है स्नान के लिए। तो जितने भगवान शिव के गण थे ना, उन गणेश जी महाराज को हल्के फुल्के में समझाकर हटाने का प्रयास कर रहे थे। पर महाराज गणेश जी महाराज वहां से हटे ही नहीं, और परिचय आपस में हो नहीं रहा।
स्थिति ऐसी हो गई कि भगवान शिव के जितने गण थे और गणेश जी महाराज युद्ध होने लगा। पर युद्ध में भगवान शिव के सब गणों ने मिलकर गणेश जी महाराज से युद्ध किया। हाथ में केवल छड़ी दी थी माँ पार्वती ने। सबने युद्ध किया पर गणेश जी को कोई पराजित नहीं कर सका। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज कैलाश पर विराजमान है, कोई पराजित नहीं कर सका। ये कथाएं बहुत संक्षेप में है, इन कथाओं का खूब विस्तार है शिव महापुराण में। तो संक्षेप में हुआ ये कि एक स्थिति ऐसी बन गई, स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने गणेश जी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोलिए जी शंकर भगवान की। लीला ही है जी, ये कम लीला बिहारी नहीं है भगवान शिव। इनके लीला चरित्रों का कोई अंत नहीं है, कोई था नहीं है। इनकी अपार महिमा है। ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। श्री हरि और हर में लेश भी भेद की संभावना नहीं है। हाथ में शूलपाणी त्रिशूल धारण किए हुए वो महेश्वर गणेश जी से युद्ध करना आरंभ कर दिए। घोर युद्ध हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ? शूलपाणी उन महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट डाला। और काटा तो अंदर प्रवेश किए, और जैसे ये समाचार माँ पार्वती को मिला, वो क्रुद्ध हो गई। कैलाश पर ऐसा हो गया कि बहुत सारी सखियों को उत्पन्न करके प्रलय जैसी स्थिति बन गई। अब तो ऐसा दृश्य देखकर कैलाश पर देव ऋषियों ने उन भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तो भगवती पराम्बा ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मानो भगवान शिव को भगवती ने बिल्कुल परिचय कराया, ये मेरा पुत्र है, इसको मैंने उत्पन्न किया है। भगवान शिव ने विचार किया, इसको जीवित करना होगा। तो भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार जितने शिवगण थे उत्तर दिशा में गए। एक हाथी का सिर लाकर उन गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया, क्योंकि भगवान शिव ने मस्तक ही तो काटा था। फिर सब देवता आ गए। वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित करके उस बालक के शरीर पर छिड़क दिया। फिर क्या था, वो बालक चेतना से युक्त होकर जीवित हो गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज को जीवित करा दिया। क्यों? देवी प्रसन्न होंगी। अब अपने पुत्र को जीवित देख के माँ पार्वती देवी बहुत प्रसन्न हो गई। बार बार इतना हर्ष का आवेग था कि बार बार उनके मुख का चुंबन करती हैं। बड़े प्रेम से उनको वरदान देते हुए कहती हैं, अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी। अब तुझे जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे मुने, पीछे क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर सब देवताओं ने मिलकर उन माँ पार्वती को, भगवती को प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने के लिए क्या किया? गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और जब सर्वाध्यक्ष घोषित किया गया, ये सब घटनाएं कैलाश पर हुई। तो शिव जी कहने लगे, हे गिरजानंदन, विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, तू सर्वश्रेष्ठ होगा।
अच्छा, इतना भगवान शिव कह दें सब देवताओं के बीच में तो बड़ा भारी आशीर्वाद हो गया है ना। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई भगवान शिव के इस प्रकार आशीर्वाद देने से, तो सबका पूज्य है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो महात्मा शंकर, भगवान शंकर गणेश जी को फिर से वरदान देते हुए कहने लगे, हे गणेश्वर, मानो ये भी कह दिया हमारे कैलाश में जितने मेरे गण हैं तो उनमें सबसे योग्य है, तू सबसे श्रेष्ठ है। गणेश्वर कह के पहले गिरजानंदन कह के संबोधित किया, फिर गणेश्वर कह के भगवान शिव गणेश जी को और वरदान देते हैं और कह रहे हैं कि हे गणेश्वर, तू तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का शुभ उदय हो ऐसे उत्पन्न हुए हो, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। मानो यहाँ पर बड़े विस्तार में भगवान शिव ने स्वयं अपने मुखारविंद से चतुर्थी व्रत की शास्त्रोक्त विधि भी बताई। तुम्हारे प्रागट्य के तिथि की शास्त्रोक्त विधि क्या होगी और उसकी महिमा का, उस तिथि पर व्रत की महिमा का भी वर्णन खूब सुनाया। सबको सुन सुनकर बहुत आनंद आया और माँ पार्वती के आनंद का क्या पूछना, उनका हृदय बड़ा ही गदगद हुआ। क्यों? भगवान शिव ने बड़े आनंद से, बड़े आदर से और बड़े लाड़ से भी मानो उन गिरजानंदन को क्षण भर में स्वीकार कर लिया। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की, श्री स्वामी कार्तिक जी महाराज की जय। आगे शिव महापुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में गणेश जी महाराज के विवाह की कथाएं हैं। गणेश जी महाराज का विवाह और उधर स्वामी कार्तिकेय का, ये तो पीछे क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। अब वो भी एक विकट स्थिति ही थी कैलाश की, इसलिए आगे चल के रुद्र संहिता में फिर इन लीलाओं के बाद, लीला चरित्रों के पीछे रुद्र संहिता का युद्ध खंड है। उसमें त्रिपुर का वध, शंखचूड़ की कथा, त्रिपुर को भगवान शिव ने मारा तभी तो त्रिपुरारी कहलाते। अंधकासुर की उत्पत्ति, बाणासुर पर भगवान शिव की कृपा, युद्ध होने लगा भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में, प्रलयंकारी युद्ध, ये बाणासुर के कारण द्वापर में कथा हुई। गजासुर का भी वध हुआ। मानो इस युद्ध खंड में सब युद्ध ही युद्ध की कथा है, पर सब भगवान शिव के मंगलमय, अत्यंत कल्याणमय चरित्र है। इनकी कथन श्रवण से जीव भगवान की प्रसन्नता भी प्राप्त करता है, हृदय में आनंद भी प्राप्त करता है। अच्छा जी, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अभी तो भगवान समय को दुष्कृत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री भगवान, जय शंकर भगवान।